और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना वैक्सीन आ रही है, लेकिन ये वैक्सीन किस कीमत पर मिलेगी? क्या वैक्सीन मुफ्त में मिल सकती है? क्या वैक्सीन की अलग अलग कीमत होगी या फिर वैक्सीन की कीमत पर कोई कंट्रोल होगा? ऐसे कई सवाल हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 391 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 98.5 लाख के पार है। देखिए, वैक्सीन को लेकर कई सवाल हैं मन में कि क्या वैक्सीन की कीमत होगी या फिर वैक्सीन जो है वैक्सीन की कीमत पर कोई कंट्रोल होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों लोगों के मन में कौंध रहे हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन की कीमत को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। वैक्सीन के रेट का क्या पेच है, आइए वो देख लेते हैं। जितना इंतजार वैक्सीन का है, उतना ही चर्चा वैक्सीन की कीमत को लेकर है। दुनिया के कुछ देशों में सरकार ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला किया है, लेकिन भारत में वैक्सीन किस कीमत पर मिलेगी? वैक्सीन मुफ्त मिलेगी तो किसे मिलेगी? ऐसे कई सवालों पर पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए हैं, सबसे पहले आप ये सुनिए। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। वैक्सीन की कीमत को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, उसके कुछ खास मायने निकलते हैं। ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन मुफ्त मिले। वैक्सीन पर सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी पर राज्य सरकारों से बात हो रही है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन मुफ्त भी दी जा सकती है। जाहिर है, वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। वैक्सीन की कीमत पर सरकार की नीति क्या हो सकती है, ये तय होने से पहले ही मुफ्त वैक्सीन के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे देश में करोड़ों की आबादी की लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो 2-3 डोज, पता नहीं कितने डोज लगेगी अगले दिन ये कोविड वैक्सीन। एक डोज में तो नहीं होते है ना, कितने डोज लगेगी मुझे पता नहीं, हमें किसी को पता नहीं। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होते हैं, तो इतने डोज की पैसा कहां से लाएंगे? मुफ्त वैक्सीन की बहस बिहार चुनाव के समय से ही शुरू हो गई थी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन का वादा किया था। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। बिहार में बीजेपी के वादे ने विपक्ष को मौका दे दिया है। राहुल गांधी एक के बाद एक ट्विटर से मुफ्त वैक्सीन के वादे की याद दिला रहे हैं। तेजस्वी को तो मुफ्त वैक्सीन के नाम पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिहार में अगर उन लोगों ने बात की है, जिक्र की है देने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बात वो चुनाव में कहते हैं, बीजेपी के लिए वो जुमला ही होता है। वैक्सीन पर हो रही सियासत में एक तरफ चुनौती सरकार के सामने है, जो वैक्सीन के लिए कंपनियों को बड़ी कीमत चुकाएगी। सवाल है, वैक्सीन से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? वैक्सीन की कीमत तय करने की प्रक्रिया क्या होगी? अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के रेट कैसे तय होंगे? सस्ती वैक्सीन खरीद के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? वैक्सीन की कीमत की पड़ताल से पहले आपको ये बता दें कि वैक्सीन आने में कितना वक्त लगेगा। सरकार के मुताबिक देश में अभी 8 वैक्सीन अलग अलग ट्रायल के दौर में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जायडस कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज और रूस की स्पुतनिक 5, नोवावैक्स की NVX-CoV2373, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और MIT अमेरिका की वैक्सीन, जेनोवा पुणे की HGCO19 वैक्सीन, भारत बायोटेक और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, 6 वैक्सीन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं,
9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है। दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद के भारत बायोटेक से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इन दोनों ने अपनी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई थी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इनसे ट्रायल का डेटा मांगा है। ट्रायल के डाटा के आधार पर ही कमेटी फैसला लेगी। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, यानी वैक्सीन के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वैक्सीन आने के बाद लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। There are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time. वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है। वैक्सीन की कीमत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कौन सी वैक्सीन भारत के लिए उचित है और ये कितनी प्रभावी है। कि फाइजर वैक्सीन हमें भारत के परिवेश में ये सूट नहीं करती है। इसकी कोल्ड चेन मेंटेनेंस दिक्कत का मसला है और दूसरे महंगी है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो अपनी वैक्सीन्स पर ज्यादा निर्भर करेंगे। आप ऐसे समझिए, कार तो रॉयल्स रॉयस भी है, ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है और आपके पास दूसरी मारुति कार भी है और छोटी कारें भी हैं। सभी कार काम करती हैं। तो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई रोल्स रॉयस या ऑडी या मर्सिडीज, तो मैं मारुति में ही चलता हूं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वैक्सीन सब वो भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, तो हम तो अपनी वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर करेंगे और ये वाली जो वैक्सीन है उस पर हम उतना निर्भर नहीं करेंगे। वैक्सीन खरीदकर लोगों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के सामने चुनौती 2 मोर्चों पर है। ऐसे में लोगों को जिस कीमत पर वैक्सीन मिल सकती है, फिलहाल इसका अनुमान ही लगाया जा रहा है। मसलन सीरम इंस्टीट्यूट वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 डोज देने होंगे। इस वैक्सीन के 2 डोज की कीमत होगी 1000 रुपए। देश की 70% आबादी के वैक्सीनेशन पर करीब 97,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 100 रुपए है। इसके डोज अभी तय नहीं है। इस पर सरकार को 9,700 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के जरिए जिस रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ट्रायल चल रहा है, उसकी बात करें तो उसके 2 डोज लगाने होंगे। 2 डोज की कीमत 1,480 रुपए है। इस हिसाब से 70% जनसंख्या पर सरकार को 1,43,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फाइजर का डाटा सेट बहुत अच्छा है। उसकी प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है, जो कि तकरीबन $40 की 2 वाइल पड़ती हैं। 0 डे एंड 28 डेज और 14 दिन के बाद इम्यूनिटी मिलती है। और सबसे बड़ा इश्यू फाइजर में है टेम्परेचर। -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर करना होता है। सरकार की कोशिश होगी कि वैक्सीन की कीमत को लेकर आम लोगों पर कोई ज्यादा बोझ न पड़े। गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त वैक्सीन भी दिया जा सकता है, लेकिन जो कीमत चुकाने में सक्षम हैं, उन्हें भी वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। इसकी गुंजाइश फिलहाल कम दिखाई दे रही है। वैसे दुनिया के कुछ देशों में मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया जा चुका है। जापान में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। जापानी संसद ने अपने नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण के लिए एक बिल पास किया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुफ्त वैक्सीन का वादा किया है। फ्रांस के लोगों को कोरोना वैक्सीन के पैसे नहीं देने होंगे। नॉर्वे में भी लोगों का मुफ्त टीकाकरण होगा। स्पेन में मुफ्त वैक्सीन मिल सकती है। पाकिस्तान में लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। भारत के कई राज्यों से मुफ्त वैक्सीन की मांग उठ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन के खर्च का बोझ कौन उठाएगा।